नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देख सकते हैं रक्षाबंधन का पर्व मैंने मना लिया है। स्टोरी मुझे कल लाना था लेकिन समय नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो आज लेकर आया हूँ। स्टोरी इतनी अच्छी है, यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। यहाँ पे रक्षाबंधन के ऊपर एक बहुत ही शानदार स्टोरी, एक भाई बहन की कहानी है। बहुत ही भावुक स्टोरी बोल सकते हैं, इमोशनल स्टोरी बोल सकते हैं। आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश आप अपने आप सीखते जाएंगे। आपको स्टोरी का मजा लेते रहना है। इंग्लिश की जो भी वोकैबुलरीज हैं, उसकी जो मीनिंग्स हैं, टेंसेस, रूल्स वगैरह सब समझाते जाऊंगा। बस आप ध्यान से स्टोरी सुनिए, स्टोरी के मजा लीजिए। इंग्लिश धीरे धीरे सीखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है मोर प्रीशियस देन अ पेयर ऑफ शूज हिज सिस्टर्स स्माइल। यानी कि जूतों की जोड़ी, पेयर ऑफ शूज यानी क्या होता है, जूतों की जोड़ी से भी अधिक अनमोल हिज सिस्टर्स स्माइल, उसकी बहन की मुस्कान। यानी उसकी बहन की जो मुस्कान थी, उसके जो जूते की जोड़ी थी उससे भी ज्यादा कीमती। बोले ऐसे जूते से बहन की क्या कंपेयर, बहन तो भी जूते से बहुत ऊपर है, कोई कंपेयर ही नहीं है। लेकिन जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा ऐसा क्यों टाइटल दिया गया है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था। नेम्ड, नामक या नाम का, अर्जुन। तो अर्जुन नाम का लड़का रहता था। विथ हिज यंगर सिस्टर, यंगर यानी छोटी, एल्डर यानी बड़ी, ठीक है, छोटी बहन गुड़िया, उसका नाम ही गुड़िया था, गुड़िया के साथ। देयर पेरेंट्स हैज पास्ड अवे। अब देखिए हैड पास्ड अवे, हैज के बाद देखिए पास्ड अवे। पास्ड अवे यानी गुजर जाना, है ना, मृत्यु हो जाना। तो हैड के बाद यदि थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था। पेरेंट्स यानी माता पिता, उनके माता पिता गुजर गए थे। एंड आफ्टर देयर डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, अर्जुन टुक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्जुन ने पूरी जिम्मेदारी उठा लिया था। तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक, फॉर हिज लिटिल सिस्टर, अपनी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। ऑल्दो, हालांकि, ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड हिमसेल्फ, वो अभी भी, है ना, हिमसेल्फ यानी खुद ही अभी भी बच्चा था। He became like a father, वो एक पिता के जैसा बन गया था, है ना। A mother, एक माँ के जैसा। And a best friend to her, और एक सच्चे दोस्त के जैसे। किसके लिए? To her, यानी वो अपनी बहन के लिए एक पिता के जैसे, माता के जैसे और सबसे अच्छा दोस्त के जैसे वो बन चुका था। अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि यही माँ है, यही पिता है, यही दोस्त है, यही भाई है। द ब्रदर एंड सिस्टर वर वेरी पुअर, और भाई बहन बहुत गरीब थे। दे लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, वे एक छोटे से घर में रहते थे। एंड समटाइम्स स्ट्रगल्ड इवन टू गेट इनफ फूड, और कई बार, है ना, स्ट्रगल यानी परेशान होते थे, यहां तक के थोड़े से भोजन के लिए। इनफ यानी होता पर्याप्त। अर्जुन डिड नॉट हैव गुड क्लोथ्स, डिड नॉट हैव यानी उसके पास नहीं था, क्या नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे। एंड ही डिड नॉट इवन ओन अ पेयर ऑफ शूज, और उसके पास अपना एक जोड़ी जूता भी नहीं था। हाउएवर, हालांकि, डिस्पाइट देयर पॉवर्टी, डिस्पाइट यानी के बावजूद, देयर यानी उनके, पॉवर्टी यानी गरीबी, हालांकि उनके गरीबी के बावजूद, ही ऑलवेज ट्राइड हिज बेस्ट, वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करता था, टू कीप हिज सिस्टर हैप्पी, अपनी बहन को खुश रखने का। कीप यानी रखना होता है। रक्षाबंधन वॉज अप्रोचिंग, रक्षाबंधन आ रही थी, है ना, त्योहार जो था क्या था, आ रहा था। एंड गुड़िया वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फेस्टिवल, और जो गुड़िया थी उसकी बहन थी बहुत ज्यादा उत्साहित थी उस उत्सव के बारे में, है ना। द डे बिफोर रक्षाबंधन, या रक्षाबंधन के एक दिन पहले, उसे द डे बिफोर कहते हैं। सी इनोसेंटली सेड टू अर्जुन, उसने इनोसेंटली, बड़ी मासूमियत से उसे इनोसेंटली कहा जाता है, अर्जुन से कहा, है ना। उसने क्या कहा, देखिए, से का सेकंड फॉर्म सेड, ब्रदर, भाई, इफ यू ब्रिंग मी अ क्यूट टेडी बेयर, यदि आप मेरे लिए प्यारा सा टेडी बेयर लाते हैं, टेडी बेयर से भी जानते हैं, ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर, ऑन यानी होता है पर, आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। विल बी हो जाना, ये फ्यूचर टेंस है, गागी गे, बोली बहुत खुश हो जाऊंगी भाई यदि आप रक्षाबंधन में टेडी बेयर लेके आ जाते हो। अर्जुन लुक्ड इनटू हिज सिस्टर्स आईज, है ना, अर्जुन ने अपनी बहन की आंखों में देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। यस, हाँ गुड़िया, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, मैं जरूर लाऊंगा, ब्रिंग यानी लाना, फिर गागी ये क्यों, विल है ना, यू यानी तुम्हारे लिए, टेडी बेयर, बियर नहीं बोलेंगे, बेयर यानी होता है भालू, बेयर यानी सहन करना भी होता है, तो मैं तुम्हारे लिए जरूर एक टेडी बेयर लेकर के आऊंगा।
बट डीप इनसाइड, लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन, है ना, अर्जुन न्यू, अर्जुन जानता था, ये न्यू क्या है, KNOW, नो यानी जानना, उसका सेकंड न्यू, जानता था, दैट की he did not have enough money, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, did not have नहीं थे, पर्याप्त पैसे नहीं थे, to buy one, है ना, एक खरीदने के लिए, buy one यानी क्या होता है, खरीदने के लिए। that night, उस रात, he kept thinking, वो लगातार सोचता रहा, about के बारे में, how he could fulfill his sister's wish, could यानी सकता था, है ना, क्या वो किस प्रकार से अपनी बहन की इच्छा को पूरी कर सकता था। रात भर वो यही सोचता रहा, पैसे तो है ही नहीं, रक्षाबंधन आने वाला है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, अ चिल्ड्रंस रेस वॉज ऑर्गेनाइज इन द विलेज, और बच्चों की दौड़ की प्रतियोगिता थी, ऑर्गेनाइज यानी आयोजित की गई थी, इन द विलेज, गांव में आयोजित की गई बच्चों की रेस। मेनी चिल्ड्रन वर गोइंग टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेने, भाग लेने, बहुत से बच्चे वर गोइंग जा रहे थे, वॉज वर के बाद एनजी फॉर्म रहे थे, हिस्सा लेने जा रहे थे, इन द कॉम्पिटिशन, उस प्रतिस्पर्धा में, है ना, जा रहे थे प्रतियोगिता में, एंड एक्साइटिंग प्राइजेस, और बहुत ही ज्यादा आकर्षक पुरस्कारों, है ना, पुरस्कार हैड बीन अनाउंस, पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। द फर्स्ट प्राइज वॉज अ ब्रांड न्यू शाइनी पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज, है ना, और जो पहला पुरस्कार था, ब्रांड न्यू यानी एकदम नया चमकदार, पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज यानी स्पोर्ट्स शू आप सभी जानते हैं, जो खेल का जूता होता है, जिसे खेलने में उपयोग किया जाता है ना, तो चमकदार स्पोर्ट्स शूज का जोड़ा था पहला इनाम, जो कि बच्चे का सपना था, क्योंकि उसके पास तो जूते ही नहीं थे, उसका सपना उसके सामने था। द सेकेंड प्राइज वॉज अ ब्यूटीफुल टेडी बेयर, और जो दूसरा पुरस्कार था वो टेडी बेयर था। एंड द थर्ड प्राइज वॉज सम फूड, और तीसरा जो पुरस्कार था कुछ खाने पीने का सामान था। When अर्जुन saw the prizes, जब अर्जुन ने पुरस्कारों को देखा, his eyes first fell on the pair of sports shoes, उसकी आंखें fell यानी पड़ी, on यानी पर, pair of sports shoes यानी वो जो स्पोर्ट्स शूज थे उस पर उनकी आंखें पड़ी, क्योंकि भाई उसे तो वही चाहिए था। He looked at his bare feet, bare यानी होता है नंगा, खाली पैर को बेर कहा जाता है, और उसने अपने नंगे पैरों को देखा। ही डेस्परेटली मतलब बहुत ही ज्यादा बेतहासा, है ना, उसे डेस्परेटली कहा जाता है। नीडेड शूज, उसे उन जूतों की सख्त जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। बट देन ही रिमेंबर्ड, लेकिन ही रिमेंबर्ड, फिर उसे याद आया, हिज सिस्टर्स वर्ड्स, अपनी बहन के शब्द याद आए। ब्रदर, भाई, आई वॉन्ट अ क्यूट टेडी बेयर, मैं एक, है ना, प्यारा सा टेडी बेयर मुझे चाहिए। अर्जुन डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द रेस, अर्जुन ने उस प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया कि हाँ मैं भाग लूंगा। सून, जल्दी ही, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, लाइंड अप यानी कतार में लग जाना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जो दौड़ का शुरुआत होता है स्टार्टिंग पॉइंट, वहां पे कतार में लग गया, लाइन में लग गया ऐसे दौड़ने के लिए। द विजल ब्लू, ब्लो का ब्लू होता है, ब्लो यानी बजाना होता है ना, उसी का ब्लू होता है, तो क्या हुई, सीटी बजी। एंड द रेस बिगेन, और दौड़ शुरू हो गई, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। अर्जुन स्टार्टेड रनिंग विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, यानी पूरी ताकत को ऑल हिज स्ट्रेंथ कहते हैं। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ने लगा। हिज बेयर फीट स्टक द ग्राउंड, उसके जो नंगे पैर थे जमीन से टकराते। एज ही रैन फास्टर एंड फास्टर, और जब वो उसके नंगे पैर जमीन पर जोर जोर से पड़ने लगे, और जैसे जैसे वो तेज दौड़ता गया, सून, जल्दी ही ओवरटुक ऑल द अदर चिल्ड्रन, ओवरटुक यानी, है ना, उस पर उसे पीछे छोड़ देना, आगे निकल जाना, उस बाकी बच्चे से आगे निकल गया। एंड मूव इनटू फर्स्ट प्लेस, और पहले स्थान पर आ गया, यानी रेस खत्म नहीं हुई है, लेकिन सभी बच्चे को पीछे छोड़ के वो अभी पहले स्थान पर दौड़ रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट, ये लगभग निश्चित था, सर्टेन यानी पक्का, निश्चित को सर्टेन कहते हैं। अर्जुन वुड विन, कि अर्जुन जीतेगा, है ना, तो पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज करते, ये निश्चित हो गया था कि अर्जुन जीतेगा उस रेस को। एंड द ब्रांड न्यू पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, और उस नए स्पोर्ट्स शू को अर्जुन ही जीतेगा, ये सबको पक्का यकीन हो गया,
क्योंकि बाकी बच्चों से बहुत आगे था अर्जुन। ये रेसिंग लाइन है, अर्जुन यहाँ आगे है, सब जान रहे हैं अर्जुन को वो ब्रांड न्यू शूज जो उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी उसे मिल ही गया। बट सडनली, लेकिन अचानक से अर्जुन स्लो डाउन, अर्जुन ने अपनी गति धीमे कर दी। द बॉय हु हैड बीन लीडिंग द रेस, लड़का जो रेस में आगे चल रहा था, बिगेन टू लूज हिज पोजिशन, लूज लॉस नहीं पड़ेंगे, लूज यानी खोने लगना है ना, वो अपना जो पोजीशन यानी क्या होता है स्थान, वो अपना स्थान से पिछड़ने लगा, धीरे धीरे पिछड़ने लगा। अनदर चाइल्ड पास्ड हिम, दूसरा जो बच्चा था उसके पीछे ये जो आ रहा था ना, ये बच्चा उसने पार कर दिया। एंड अर्जुन डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, उसे डेलिबरेटली कहते हैं, केम इन सेकंड प्लेस, और अर्जुन ने जानबूझकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। ही कुड हैव इजिली वन फर्स्ट प्राइज, कुड हैव यानी कर सकता था, कुड हैव बोलते हैं, तो अर्जुन पहला पुरस्कार जीत सकता था, बट ही हैड चूजन, चूज है ना, चोज चूजन, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, है ना, चुका था। ही हैड चूजन, उसने चुन लिया था, टू फिनिश सेकंड, वो दूसरे स्थान पे आने का चुनाव कर लिया था। व्हेन ही रिसीव द टेडी बेयर एट हिज प्राइज, जब उसे पुरस्कार में टेडी बेयर प्राप्त हुआ, हिज फेस लिट अप, उसका चेहरा चमक उठा, विथ हैप्पीनेस, खुशी से, ही हेल्ड इट टाइटली, उसे जोर से पकड़ लिया, इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में, एज इफ मानो ही हैड वन, वो जीत चुका था, द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वो जीत चुका था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, जोर से पकड़ लिया, जानो मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल चुका था। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी हाउ हैप्पी ही वाज, हर कोई उसे खुश देखकर हैरान रह गए। बोले इतनी खुशी तो जो पहला पुरस्कार मिला है वो लड़का भी इतना खुश नहीं है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, है ना, वन ऑफ यानी उसमें से एक, किसमें से, ऑर्गेनाइजर्स, तो आयोजकों बोलते, आयोजक बोलते हैं ना, उसका प्लूरल है आयोजकों। तो आयोजकों में से एक उसके पास आया और पूछा, सन, बेटे, यू वर रनिंग, तुम दौड़ रहे थे, द फास्टेस्ट, सबसे तेज दौड़ रहे थे, यू कुड हैव इजिली वन फर्स्ट प्लेस, तुम पहला स्थान आसानी से जीत सकते थे, यू डू नॉट इवन हैव शूज, तुम्हारे पास जूते भी नहीं है, एंड द फर्स्ट प्राइज वॉज सच एन एक्सपेंसिव एंड हाई क्वालिटी पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज, और जो पहला पुरस्कार था वो सच यानी ऐसा या इतना को सच बोलते हैं ना, ऐसा या इतना महंगा और उच्च क्वालिटी का, है ना, जूता था। वाई डिड यू स्लो डाउन, तुम धीरे क्यों हो गए, है ना, पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एंड चूज टू विन अ टेडी बेयर इंस्टेड, और उसके बजाय टेडी बेयर चुनना तुमने, जीतना क्यों चुना। अर्जुन हेल्ड द टेडी बेयर क्लोज टू हिज चेस्ट एंड सेड, अर्जुन ने टेडी बेयर को अपने छाती के नजदीक लगाया और कहा, अंकल, चाचा जी, टुडे इज रक्षाबंधन, आज इज यानी है रक्षा, आज रक्षाबंधन है। माई लिटिल सिस्टर आस्क्ड मी, मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा था, है ना, आस्क यानी मांग करना भी होता है ना, आस्क फॉर यानी मांग करना। अ टेडी बेयर, मेरी छोटी बहन ने मुझसे टेडी बेयर की मांग की थी। आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, टू बाय वन फॉर हर, है ना, तो उसके लिए टेडी बेयर लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। His eyes filled with tears as he continued, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, और जब उसने आगे कहा, When I saw that, जब मैंने देखा कि the second prize was a teddy bear, दूसरा पुरस्कार टेडी बेयर है ना, I felt that, मुझे लगा कि God had given, भगवान ने दिया है ना, दिया था, me, मुझे, a way to fulfill my sister's wish। ये देखिए यहां पर वो फर्स्ट प्राइज के बारे में सोच ही नहीं रहे, उसने ये सोचा कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है मेरी बहन की इच्छा को पूरी करने के लिए। आई हैड प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया था, है ना, प्रॉमिस का सेकंड थर्ड फॉर्म प्रोमिस्ड ही होता है। हर यानी उससे दैट की, आई वुड ब्रिंग, मैं लाऊंगा, हर उसके लिए, अ टेडी बेयर टुडे, और मैंने उससे वादा किया था कि आज उसके लिए एक टेडी बियर मैं जरूर लाऊंगा।
द ऑर्गेनाइजर बिकेम इमोशनल एंड सेड, है ना, आयोजक भावुक हो गया और कहा, बट सन, लेकिन बेटा, यू कुड हैव वन द शूज, तुम जूते जीत सकते थे, यू नीड देम मच मोर, तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। टेडी बेयर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, लेकिन तुम्हें तो जूते की जरूरत है, तुम्हारे पैर में चोट लगे, तुमने अभी और दौड़ा है और चोटिल हो गए हो, तुम्हें तो जूते की ज्यादा जरूरत थी। अर्जुन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, अर्जुन मुस्कुराया और उत्तर दिया, अंकल, चाचा जी, आई कैन गेट शूज सम अनदर डे, ये देखिए मैं किसी और दिन जूते ले लूंगा, बट गेट ने प्राप्त करना है ना, टुडे इज रक्षाबंधन, लेकिन आज रक्षाबंधन है। माई सिस्टर वॉन्ट्स अ टेडी बेयर टुडे, मेरी बहन एक टेडी बेयर चाहती है। ऐसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ता है, ती है तो ऐसे ये लगता है वर्ब में। सी ओनली हैज मी, उसके पास केवल मैं हूं, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, एंड आई ओनली हैव हर, बहुत बड़ी बात, उसके पास सिर्फ मैं हूं और मेरे पास सिर्फ वह है। होल्डिंग द टेडी बेयर टाइटली, और टेडी बेयर को मजबूती से पकड़ कर, ही एडेड, उसने आगे कहा, उसे एडेड कहते हैं ना, जोड़ना, बात आगे जोड़ना। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई सिस्टर्स हैप्पीनेस, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए, अपॉस्ट्रोफी कहा कि के बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इफ माई सिस्टर स्माइल्स, यदि मेरी बहन मुस्कुराती है, व्हेन शी सीज द टेडी बेयर, जब वो इस टेडी बेयर को देखती है, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड फॉर मी, वो सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए होगा, वो दुनिया का, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम होगा यदि बहन इस पुरस्कार को देकर, यदि वो इस मुस्कुराएगी, खुश हो जाएगी। एवरीवन स्टैंडिंग देयर वॉज डीपली मूव्ड, वहां खड़े सब जो लोग थे वो भावुक हो गए। एंड टीयर्स फिल्ड देयर आईज, और उनकी आंखों में आंसू भर गए। द ऑर्गेनाइजर वॉज ऑल्सो इमोशनल, और वो आयोजक भी भावुक हो गए। He picked up the brand new pair of sports shoes, और उसने उस नए जूते को, नए स्पोर्ट्स शू का जो जोड़ी थी उसे उठाया, एंड गेव देम टू अर्जुन, और उसे भी अर्जुन को दे दिया। विथ टीयर्स इन हिज आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। ही सेड, उसने कहा, सन, बेटा, टुडे यू हैव टॉट, आज तुमने सिखा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, टीच का टॉट टॉट होता, सेकंड थर्ड, हैव टॉट, दिया है, लिया है, क्योंकि यू है, यदि ही होता तो ही हैज टॉट होता। आज यानी हमें दैट की ट्रू विक्ट्री इज नॉट ऑलवेज अबाउट कमिंग फर्स्ट, बेटा आज तुमने हमें सिखा दिया है कि सच्ची जीत हमेशा फर्स्ट आने में, प्रथम आने में नहीं होती। समटाइम्स, कई बार, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री, सबसे महान जीत, इस सैक्रिफाइसिंग यानी बलिदान दे देना, त्याग दे देना, योर ओन अपॉर्चुनिटी, अपने खुद के मौकों को, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव, दूसरों की खुशी के लिए जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने हमें बहुत ही अच्छी सीख सिखाई, सच्ची जीत हमेशा प्रथम आने में नहीं है, फर्स्ट आने में नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी प्रियजन जिसे हम प्यार करते हैं उसकी खुशी के लिए अपने अवसर को, मौकों का त्याग कर देना भी जीत कहलाती है। अर्जुनास आईज फिल्ड विद टीयर्स, है ना, अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गए। ही हेल्ड द टेडी बेयर इन वन हैंड एंड द न्यू पेयर ऑफ शूज इन द अदर। मैं जब कहानी जब मैं है ना पढ़ रहा था तो स्टोरी के समय मुझे लगा कि अरे ये अपनी बहन को टेडी बेयर देगा, बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन देखिए इसने त्याग कर दिया, बेचारे के पास जूता नहीं रहा। लेकिन जब मैंने ये देखा ऑर्गेनाइजर ने जूता उठा के दे दिया तो मेरे खुद गूज बम्स आ गए थे। स्टोरी कोई मूवी नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कि मुझे एकदम बहुत ही अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइजर के पास तो बहुत पैसे, वो चाहे तो आराम से हेल्प, उसने तुरंत उसे नए जूते की जोड़ी भी दे दिए, और जो फर्स्ट आया उसे तो दिए होंगे दूसरा पेयर, उनके लिए क्या बड़ी बात है नया खरीदना, और उस अर्जुन को जूते की जोड़ी भी दिए और सेकंड प्राइज टेडी बेयर भी दिए। देन ही रैन क्विकली टू हिज सिस्टर, है ना, एक हाथ में नए जूते और एक हाथ में टेडी बेयर पकड़ के वो तुरंत जल्दी से अपनी बहन की ओर भागा। एज सुन एज, जैसे ही गुड़िया सॉ हिम, गुड़िया ने उसे देखा, सी सॉ सीन तो सेकंड हम सॉ, गुड़िया ने उसे देखते ही सी रैन टूवर्ड हिम, वो उसके तरफ दौड़ी, टूवर्ड्स यानी की ओर, एंड शाउटेड और चिल्लाई, ब्रदर यू आर बैक, भाई तुम वापस आ गए।
देखिए उसका कोई नहीं है, केवल भाई है, इसके पास कोई नहीं है, केवल उसकी बहन है। अर्जुन स्माइल्ड एंड हैंडेड हर द टेडी बेयर। अर्जुन मुस्कुराया और उसे टेडी बेयर दे दिया। गुड़िया जम्प्ड विद जॉय एंड हग्ड हर ब्रदर टाइटली। गुड़िया खुशी से कूद पड़ी और अपने भाई को जोर से गले लगा लिया। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस फिल्ड हर आईज, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर गए। सी सेड, उसने कहा, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अर्जुन जेंटली प्लेस हिज हैंड ऑन हर। अर्जुन ने धीरे से, है ना, उसके सर पर अपने हाथ रखा। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, एंड यू आर द स्वीटेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, और तुम दुनिया की सबसे प्यारी बहन हो। स्वीटेस्ट यानी क्या होती है? सबसे प्यारी, और तुम दुनिया की सबसे प्यारी बहन हो। दैट डे, उस दिन, अर्जुन हैड अ न्यू पेयर ऑफ शूज ऑन हिज फीट। उस दिन अर्जुन के पैरों में नए जूते थे। बट वॉट वॉज इवन मोर प्रीशियस, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती जो थी, है ना, था, वॉज अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन हर सिस्टर्स फेस। वो सबसे ज्यादा जो कीमती चीज उस दिन थी, वो नए जूते नहीं थे, वो उसकी बहन के चेहरे पर खिली खूबसूरत सी मुस्कान थी। वो सबसे बड़ा कीमती पुरस्कार था। बिकॉज, क्योंकि सम रिलेशनशिप्स, कुछ रिश्ते, आर टू प्रीशियस, बहुत ज्यादा अनमोल होते हैं, टू बी मेजर्ड बाय मनी, पैसों से तुलना, मेजर्ड यानी कि तुलना करना, है ना, मापना, उसे मेजर्ड कहते हैं, उन्हें पैसों से नहीं मापा जा सकता। एंड द लव बिटवीन यानी के बीच में, ब्रदर एंड सिस्टर, और एक भाई बहन के बीच में प्यार, इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस रिलेशनशिप्स ऑफ ऑल। प्राइसलेस यानी अनमोल, जिसकी कोई कीमत ना लगाया जा सके, और भाई बहन के बीच का प्यार सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। जिनके, है ना, बहन है, जिनके भाई हैं, या भाई बहन जिन्हें मानते हैं। सगे भाई बहन होना ही भाई बहन का रिश्ता नहीं होता है। बहुत से लोग दिल से किसी को भाई मानते हैं, अपने दोस्त की बहन को बहन मानते हैं, है ना, और किसी ज़रूरतमंद को अपना भाई बना लेते हैं, और उन दोनों के जो बीच का जो प्रेम होता है, उससे ज़्यादा अनमोल कुछ भी नहीं होता है। और जिनके भाई बहन हैं वो सभी जानते ही हैं, और भगवान ना करे किसी के भाई बहन यदि नहीं हैं आज के दिन में, वो उन्हें याद कर रहे हों, तो उन्हें ज़रूर अपने भाई या बहन याद आ गए हों, है ना, ज़रूर याद आ गए होंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वो जहाँ भी है वो खुश रहें, जिस रूप में भी जन्म हुआ है या जहाँ भी है, स्वर्ग में है, वो खुश रहें। वो आपको देख रहे होंगे और आपको याद कर रहे होंगे, वो हमेशा खुश रहें, हमारी यही प्रार्थना है। मोरल क्या है स्टोरी की? रक्षाबंधन इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ टाइंग अ राखी, है ना। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं, यानी कि मेरी बहनों ने राखी बांध दिया, रक्षाबंधन हो गया, केवल ये राखी बांधने का त्यौहार नहीं है। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर। अनब्रेकेबल यानी अटूट, ये भाई बहन के बीच अटूट बंधन का उत्सव है। बिल्ट ऑन लव, सैक्रिफाइस एंड द प्रॉमिस ऑफ ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर, जो एक दूसरे का साथ देने के वादे पर आधारित है। प्रेम, त्याग और हमेशा एक दूसरे का साथ देना। मेरी पूरी फुल हो चुकी थी और मैं 10-15 मिनट तक मोरल आपको समझाते रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं चला, यहाँ पे मेमोरी पूरी फुल हो चुकी थी। बस मोरल आपको बता देता हूँ, यहाँ तक पहुंचे थे हम, है ना। प्रॉमिस टू ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर, तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये केवल भाई बहन के बीच का अटूट रिश्ता है, केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं है। इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर, बिल्ट ऑन लव, सैक्रिफाइस एंड द प्रॉमिस टू ऑलवेज स्टैंड बाय ईच अदर। ठीक है, तो जो प्रेम, त्याग और हमेशा एक दूसरे का साथ देने के बात पर आधारित है। ट्रू लव मीन्स पुटिंग द हैप्पीनेस ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर योर ओन। तो सच्चा प्यार अपनों की खुशी को अपने खुशी से पहले रखने का प्रतीक है ना। सच्चा प्यार क्या है? ये मान लीजिए मैं हूं, तो ये मेरी खुशी है ना, ये मेरी खुशी है, तो इससे दूसरों यानी जो अपनों, ये मेरी और ये अपने हैं, तो मेरी खुशी से आगे अपनों की खुशी रखना ही सच्चा प्यार कहलाता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं है, आपको उनके, है ना, रक्षा करने का आप उन्हें वादा करते हैं, आपको उन्हें दुखी कभी नहीं करना। बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं जिसे निभाते हैं। कोई सगे भाई बहन होना जरूरी नहीं, किसी प्रकार के भी भाई बहन हो। और ये त्यौहार मनाने का पता आप सभी, उसका कारण क्या होता है? यही होता है कि एक
भाई बहन कभी किसी न किसी कारण से अलग हो जाते हैं, शादी हो गई, कोई बाहर जॉब में चला गया, लेकिन ये त्यौहार ही है जो भाई बहन को या किसी प्रकार के त्यौहार अपनों को इकट्ठा करते हैं। फिर जब भाई बहन उस दिन मिलते हैं ना, पूरे बचपने को एक दिन में ही जी जाते हैं कि बचपन में हमने ऐसे किया था, वैसे करते थे, ये खाते थे, वो खाते, वो एक दिन में ही अपने पूरे बचपने को वो भाई बहन वो जी लेते थे। तो त्यौहार इसलिए ही बनाया जाता है कि समाज, हमारे जो परिवार वाले उस दिन मिल सके। बाकी आजकल तो देख रहे हैं किसी के पास टाइम ही नहीं है, मोबाइल है, सब चीज़ है, व्हाट्सएप में खाली स्टेटस डाल दिए हैप्पी रक्षाबंधन, दूर में है जो लोग हैं, या फिर बर्थडे हैप्पी बर्थडे स्टेटस बढ़ा दिए, समय नहीं है सोचिए। लेकिन ये त्यौहार जो बनाए गए हैं, त्यौहार मनाने लोग दूर दूर से आते हैं अपने बहन से मिलने, कभी बहन भाई के पास जा रहे हैं, कभी भाई बहन के पास जा रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बचपन का आप सभी जानते हैं, बचपन में उन्होंने है ना खेला है, एक साथ बढ़े हैं दोनों। और भाई बहन के लोग 4-5 भाई बहन भी होते हैं, सोचिए कितने उनके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं, यादें जुड़ी हुई होती हैं, और जब वो मिलते हैं ना तो वो बचपना फिर से जीने लगते हैं। और एक बहन जब अपनी भाई को देखती है, चाहे ससुराल में ही आए क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो उठती है, खुश हो जाती है कि मेरे भाई मेरे पास है। केवल उपहार गिफ्ट ये सब जो रील्स में दिखाते हैं ना, गिफ्ट के लिए उपहार, ये केवल मजाक की बात है, मस्ती के लिए बनाते हैं। लेकिन कोई बहन केवल क्या उपहार लेने के लिए भाई का इंतजार करेगी? बिल्कुल भी नहीं। या कोई भाई क्या केवल उपहार देने ही जा रहा है या पैसे लेने, ये बिल्कुल भी नहीं। वो केवल अपनी बहन से मिलने जा रहा है, बहन केवल अपने भाई से मिलने जा रही है। उन दोनों का प्रेम जो अटूट होता है, भाई बहन का प्रेम, तो इसे आप सभी समझते हैं अच्छे से, आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप सभी के भाई बहन हैं, तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, है ना, कि कुछ सगे भाई बहन होना जरूरी नहीं, मैंने पहले ही बताया था। तो ये अटूट रिश्ता होता है रक्षाबंधन का। तो एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्टोरी का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है वो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, तो यहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल मिनिमम फी है, नहीं के बराबर बोल सकते हैं। वहां से आपको बेसिक लेवल, एडवांस लेवल की 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एडवांस लेवल तक 80 वीडियोस हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आप लोग एक बार वीडियो जरूर ज्वाइन करके देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।